नमस्कार। ब्राह्मण इंटरनेशनल के खास प्रोग्राम ब्राह्मण संघ संवाद में आज बात करेंगे श्रीमान उमेश पाठक जी से। आप दिल्ली राज्य ब्राह्मण सभा के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, साथ में उद्योगपति हैं। आज के कार्यक्रम में उनसे जानने की कोशिश करेंगे वो ब्राह्मण ब्राह्मणत्व को कितना समझ पाते हैं। हमारे कार्यक्रम में स्वागत है आपका पाठक जी। नमस्कार। ब्राह्मणों को और ब्राह्मणों की स्थिति को देश में कितना समझ पाते हैं, क्या समझ पाते हैं? ब्राह्मण तो ब्राह्मण है, जात से ब्राह्मण, बाकी कर्म से जो ब्राह्मण हो ना वो मेन ब्राह्मण है। हम जाति से ब्राह्मण है, ब्राह्मण घर में जन्म लिए हैं। ब्राह्मणों का जो संस्कार चाहिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ है। लेकिन कर्म से हम व्यापारी हो गए। दिल्ली में हम आज के 30 साल पहले आए थे और अपना प्रसिद्ध केबल के नाम से इंडस्ट्री चलाते हैं जी, बिजली की तार बनाते हैं हर तरह के और लोगों की सेवा करते हैं। बाकी जहाँ तक ब्राह्मणों की बात है, आजकल ये देखा जा रहा कि सबों को ब्राह्मणों पे ही निगाह है। ये इस जाति के लिए ऐसे करे, उस जाति के लिए ऐसे करे, ब्राह्मण कैसे श्रेष्ठ है, ये सब सवाल अभी गूंज रहे। हमारी ये राय है कि जैसे ब्राह्मण लोग ब्राह्मण का काम करते हुए अन्य काम भी कर रहे, और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि आज के डेट में मंदिरों में पुजारी भी दूसरे कास्ट से भी हैं। हम लोगों ने कोई एतराज नहीं रखा, कर्म से वो ब्राह्मण हो गए हैं, वो करें। लेकिन आज के डेट में अगर हम इतिहास को देखते हैं तो जो ब्राह्मण जिस हिसाब से पुजारी में रहते हुए या और कोई काम करते हुए अभी तक कोई भी दाव पेच में गलत नहीं ठहराया गया है, गलत उन्होंने किया नहीं है। लेकिन जो दूसरे तरीके से आके इस काम में इन्वॉल्व हुए, उन्होंने क्या क्या करा है ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो इसलिए ब्राह्मण तो श्रेष्ठ है, उन्होंने अपने मन पे काबू रखा हुआ है, समाज को देखा हुआ है, उन्होंने कोई भी समाज को पीछे नहीं छोड़ा है या किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कभी भी नहीं करा है। ब्राह्मण हर समाज को, हर जाति को, हर समुदाय को लेके चला है, इसीलिए ब्राह्मण श्रेष्ठ है, वो आगे चल रहा है। आज के वक्त में उसकी स्थिति का आकलन क्या है, क्या समझा जा सकता है? पॉलिटिकल पोजीशन क्या है, सोशल पोजीशन क्या है, सही मायने में ब्राह्मण किस हालात में है, आर्थिक स्थिति देश में? ऐसा है, अब हम एक गर्व के साथ कह सकते हैं, पहले जैसे लोग कहा करते थे, कहानी की शुरुआत ही होती थी दरिद्र ब्राह्मण से। उनकी कहानी से पहले दरिद्रता शब्द जोड़ दिया जाता था। अब ऐसा नहीं है, अब ब्राह्मण जागरूक हो रहे हैं, अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं। अब ब्राह्मण दूसरों को रोजगार दे रहे हैं, दूसरों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे, वो आगे बढ़ रहे। जहाँ तक पढ़ाई के मामले में है, जैसे आज इतना आरक्षण चल रहा, इनको दबाया जा रहा, लेकिन फिर भी आज के यूपीएससी का रिजल्ट देख लो, बीपीएससी का रिजल्ट देख लो, उसमें ब्राह्मण कितने आगे हैं, निसंदेह आगे हैं। इसके बाद भी समस्याएं तो ज्यों की त्यों हैं। उस पे क्या करने की जरूरत है? ब्राह्मण खुद स्वावलंबी बने, मजबूत हो। हम ब्राह्मणों में एक सबसे बड़ी कमी है जो आपके चैनल से हम बता रहे, ये कमी जिस दिन दूर हो जाएगा वो ब्राह्मण हिंदुस्तान में ही नहीं विश्व में सबसे आगे होगा। ब्राह्मण खुद एक दूसरे का पैर खींच रहे, एक दूसरे के काम में टांग अड़ा रहे। इससे आगे जिस दिन निकल जाएंगे उस दिन हमारे हिंदुस्तान का भी कल्याण होगा और विश्व में इनका नाम होगा। आज किसी भी पद पे, बहुत बड़े से बड़े पद पे कोई भी है तो उसका मार्गदर्शक ब्राह्मण ही मिलेगा, और जिसके मार्गदर्शक ब्राह्मण नहीं है ना, वो आगे बढ़ा ही नहीं है। तो ब्राह्मण तो श्रेष्ठ है, सबसे आगे है। अब इनकी अपनी कमी है, ये दूर करने लग रहे, अभी जागरूक हो रहे, और हमें उम्मीद है कि आने वाले दशक में सबसे आगे होंगे। पीछे भी आगे थे, आगे भी आगे रहेंगे। बहुत अच्छी बात है। ब्राह्मण युवा स्वावलंबी हो, उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है? किस तरीके से वो आगे जाएगा, वो अपने परिवार को, समाज को, देश को समृद्धि देगा, मजबूती देगा? उसके लिए क्या हो सकते हैं और आप लोगों के व्यक्तिगत प्रयास क्या है इस विषय में?
ऐसा है, सबसे पहले आज के युवाओं के लिए है कि परिश्रम से पीछे न हटें। सिर्फ पूजा पाठ कराने से ही उनका काम नहीं चल पाएगा, उनको हर दिशा में आगे आना होगा। और आज के बच्चे अब कोशिश भी कर रहे हैं, हर क्षेत्र में आगे आ रहे हैं, हमें इस बात की खुशी है। और जो मतलब हम अपने बिहारी भाषा में कह सकते, जो कोड़ियाई कर रहे हैं, जो काम से दिल चुराते हैं, काम करना नहीं चाहते, सिर्फ राम राम और नमस्ते में गुजारा करना चाह रहे, वो उससे हटें, मेहनत करें और आगे बढ़ें। हम लोग इस दिशा में जैसे फैक्ट्री लगाया है, तो इसमें अगर हमारे हिसाब के ब्राह्मण लोग आगे आवेदन करते हैं तो मैं उनको प्राथमिकता देता हूँ। और हम ये चाहते हैं कि ये काम अपना खुद स्टार्ट करें, दूसरे के ऊपर आश्रित न रहें, अपनी कंपनी चलाएं, अपना कंपनी खोलें, अपनी दुकान खोलें, अपना काम करें। पूजा पाठ पे ज़्यादा आश्रित न रहें जिस पे लोग दूसरे समाज के लोग उंगलियां उठा रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि उसे छोड़ के आप आगे बढ़ो, आगे बहुत प्रगति है। इसके अलावा आप लोगों के क्या प्रयास हैं जिससे समाज आगे बढ़े, क्योंकि आप दिल्ली राज्य ब्राह्मण सभा के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जिम्मेदारियां आप लोगों की बढ़ चुकी हैं, बढ़ी हैं इस ओहदे पे आने के बाद भी, तो ऐसे में ब्राह्मणों के लिए आप लोगों द्वारा किए गए जो काम है उनको बताएं। ऐसा है, हम लोग बराबर मीटिंग करते हैं, आपस में मेल जोल बढ़ाते हैं, वे जो दिखते हैं वो दूर करने का पूरा प्रयास किया जा रहा। और पहले हम लोग मीटिंग करते थे, 20 आदमी नहीं जुटते थे। आज हम लोग की मीटिंग होती है तो उसमें हजारों हजार की संख्या में लोग आते हैं, बात सुनते हैं और उस पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। उसका कंक्रीट रिजल्ट क्या आता है, बड़ा सवाल आज के टाइम में ये है। रिजल्ट पे देखा जाए तो ब्राह्मण कहाँ आपके समाज हजारों की संख्या में ब्राह्मण समाज बने हैं, ब्राह्मण ज्यों का त्यों है, अपनी उसी स्थिति में है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, क्या करे ब्राह्मण समाज? मैंने बताया ना अभी आपको कि सिर्फ ब्रह्मत्व, पूजा पाठ, इससे हटके रोजगार में लगे काम करें। ये लोग हम ऐसी बातें हम लोग करते हैं समाज के मीटिंग में और आगे बढ़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आज आप नहीं देखेंगे कि कोई भी पंडित ये इंतजार कर रहा है कि कोई हमें पूजा करने के लिए बुलाने आए तो हमारा घर चले। आज वो सामर्थ्यवान है, वो गरीब ब्राह्मण वाला टैग अब खत्म हो गया है, अब लोग काम कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि ब्राह्मण पीछे है, किसी भी तरह से पीछे नहीं है, सबसे आगे है और रहेगा। बहुत अच्छी बात है। आखिर में ब्राह्मणों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस शुरू से जो मैं कहते चला आ रहा हूँ कि सिर्फ पंडितत्व पे न रह के व्यापारी बनिए, पढ़ाई लिखाई में और आगे बढ़िए। आज भी आपका पढ़ाई लिखाई में हम लोग गर्व महसूस कर रहे हैं, जैसा कि रिजल्ट आ रहा, हम चाहते हैं कि इस रिजल्ट को और तेजी से बढ़ाया जाए और हम इतने आरक्षण के बावजूद भी आरक्षण को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे, और भी हम नंबर 1 पे ही रहें, दूसरा नंबर हमें मंजूर नहीं। आपने हमारी मीडिया के साथ बात किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। ऐसे ही किसी दूसरी शख्सियत के साथ फिर से भेंट कराएंगे, इंतजार करिए, बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।